इस पे बात करनी है। देखिए, हम अगर फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, ये प्रूव कर देंगे, अभी थोड़ी देर में रुक जाओ। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा मैं इसके यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट क्या होगी। देखिए, यूनिट के बारे में अभी हाल में इतना समझ लो कि ये फोर्स जो है वो ma के बराबर है, ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, आगे चल के ये प्रूफ करेंगे। अभी इतना समझ लो कि फोर्स जो है वो तुम्हारा ma के बराबर है, करेक्ट। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे बात करें तो तुम खुद बताओ कि अगर मैं इसकी यूनिट बताएं, मास की क्या यूनिट होती है, बोलो यार, किलोग्राम। तो ये तुम्हारा हो गया केजी, और एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम यहीं से बताओ मास कैसी क्वांटिटी है, मास कैसी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, कैसे, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मास किधर भी फैला, मतलब किधर भी फैल सकता है। अरे बोलो यार, 2 केजी का मास है, ये थोड़ी कि उसकी मतलब बॉडी ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो। अरे हम उसके शेप पे बात ही नहीं करते ना, यहाँ पर सिर्फ बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो मतलब ये डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है, अब तुम्हें मैंने बताया था काइनेमेटिक्स में कि कभी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, वेक्टर। तो इसीलिए मैंने जो आपको बताया ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या समझ आई बात। अच्छा, ये तुम्हारी जो यूनिट है, ये मालूम कौन सी यूनिट कहलाती है, एमकेएस यूनिट। अरे समझ आ रही है, ये एमकेएस है, और कई जगह पर इसको एसआई भी बोल देते हैं। एसआई किसको बोल देते हैं वो भी बता रहा हूँ। ये जो तुम्हारा है इसको बोलेंगे 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तुम्हारा बराबर हो जाता है 1 न्यूटन। अरे बोलो भाई, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। मोस्टली जो है ये बोलते हैं, ये कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट। बात समझ आ रही है। तो एमकेएस और एसआई कई जगह पर लोग वही एक जगह बोलते हैं। हम जब हम आपको यूनिट डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो हम बताएंगे कि एसआई और एमकेएस में क्या डिफरेंस है। एक बेसिक डिफरेंस है, बाकी नॉर्मली जनरली सेम ही बात की जाती है। क्या बात समझ आ रही है। अब देखिए, तो इसकी जो एमकेएस यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, और तुम्हारी, अरे बोलो भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक यूनिट और है यहाँ पर, देखिए वो देखो, सीजीएस में बताइए, सीजीएस में क्या है। देखिए, अगर सीजीएस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कन्वर्ट हो जाता है बाद में, ये बन जाता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम में। ठीक है, और ये बन जाता है तुम्हारा सेंटीमीटर, और ये हो जाता है तुम्हारा सेकंड स्क्वायर। बोलो यार, अगर हम इसमें एक मतलब ये देखें कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो तुम खुद बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो हम लिखेंगे 1000 इंटू, बताइए मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। बोलो यार, और सेकंड तो सेकंड है ही, तो डायरेक्ट फिर मैं लिख दूंगा यहां से कि ग्राम, सेंटीमीटर, और लास्ट में नीचे सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 10 की पावर 5। कितना हुआ, 10 की पावर 5, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यार, बस हो गया। तो ये कन्वर्जन है बेसिकली। ये तुम्हारी अगर इसकी बोली जाए कि फोर्स की यूनिट क्या होती है सीजीएस में, तो क्या होती है तुम्हारी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी सीजीएस यूनिट है, किसकी, फोर्स की। और एमकेएस में किलोग्राम, और यही तुम्हारा ये भी इसमें होता है, ये इसको क्या कहते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं। अच्छा, इतना नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं, नोट करो। जैसे कि अभी हमने क्या देखा कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर था, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। मैंने इसको क्या बोला था अभी, 1 न्यूटन, और ये होता है 10 की पावर 5 हो गया। इसको, इसका जो कन्वर्जन है दूसरा क्या बोलते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन हो गया, 10 की पावर 5 डाइन। क्या बात समझ आई है। कई लोग समझ रहे डाइन बहुत बढ़िया सर, इसमें पहली बार फिजिक्स में कुछ ऐसा आया जो मेरी मतलब की बात है सर। अभी तक तो सर कोई मेरी मतलब की बात ही नहीं थी सर, आप पढ़ा रहे थे वो मेरी मतलब की बात थोड़ी है, हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, सही बात। नोट करो,
नोट कर लिया? देखिए अभी हम फिर से देख रहे हैं कि हमने लिखा क्या है। लिखा ये है कि अगर एम के सिस्टम में देखा जाए, ठीक है, तो हमारी यूनिट क्या आई है? न्यूटन, बोलो यार। और दूसरी क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सीजीएस सिस्टम में देखें तो हमने क्या देखा? ये किसकी यूनिट है? फोर्स की। ये ध्यान रखना, ना भूल जाओ कि ये यूनिट किसकी है, ठीक है। ये डायन और दूसरा ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई। अच्छा, इसका रिलेशन देखा था कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 9, ठीक है। ये बेसिकली हमारा यूनिट है जो हमारी फोर्स की है, ठीक है। और ये रिलेशन ये याद रखना, कई जगह पर क्या होता है कि जो तुम्हारा एक्सीलरेशन है वो मान लो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ना देके सेंटीमीटर में कभी बोल दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अगर मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी तो खैर चलेगी मीटर में ही, अगर मान लो कि छोटा सा पार्टिकल उसे सेंटीमीटर में खिसकाया तो तुम्हारे पास डिस्टेंस क्या आएगी? सेंटीमीटर। तुम जो पूरा निकालोगे या तो सेंटीमीटर में ही पूरा कन्वर्ट, मतलब या तो सीजीएस में तुम उसे फॉर्मूला बना के सॉल्व करोगे या तो फिर तुम इसे एम के सिस्टम में बना के करोगे। तो बात समझ आ रही है? तो हमें यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? बहुत जगह पर बच्चे जो है सिर्फ यूनिट कन्वर्जन में ही गलती कर देते। लास्ट ईयर एक लड़का था जिसने आईआईटी का क्वेश्चन सिर्फ उसके यूनिट कन्वर्जन में ही गलत कर दिया। आंसर था 300 और वो लगा के आया 0.3। अरे बात समझ रही है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देता तो शायद उसका आंसर सही होता। वो यूनिट का ही गौर उसने नहीं किया कि यूनिट क्या थी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यूनिट पर भी ध्यान देना है पूरी फिजिक्स आने के बाद भी। हालांकि पूरी फिजिक्स तो बहुत मतलब तुम्हारे लिए अभी मुश्किल है, लेकिन बट 2 साल तक तुम हो जाओगे, हीरो हो जाओगे, ये तो है। बट ये है कि अगर तुम यूनिट पर अगर गौर नहीं करोगे तो कई क्वेश्चन ऐसे ही गलत कर दोगे। बोलो यार, ठीक है। तो ये गौर करने वाली बात है। इस बार आप स्टार मार्क लगा लो ये चीज, ठीक है, फटाक से नोट कर लो ये। अब हम बात करते हैं कि फोर्स हमारा जो है वो किन के द्वारा इफेक्टेड है, किन किन चीजों से मतलब इफेक्ट हो सकता है। अब देखिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में काइनेमेटिक्स में पहले लेक्चर में बताया था क्या चीज है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जो भी चीज हम मेजर करते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड कहलाती है। अब जैसे कि अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया या तो तुम मीटर स्क्वायर में निकालोगे या स्क्वायर फीट में, जो भी है। हम यूनिट पे बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं कि जो भी न्यूमेरिकल नंबर तो लिखोगे। बोलो कि ये वाला जो इसका क्षेत्र मतलब इसका एरिया जो है वो 100 मीटर स्क्वायर है, तो 100 क्या कहलाया? अगर मान लो किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर, तो 5 क्या कहलाया? मतलब जिस जो भी क्वांटिटी आप जिसमें मेजर कर रहे हो और वो मेजर करने पर जो न्यूमेरिकल नंबर आता है वो हमारा क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी चीज ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी। बोलो यार। एक और पॉइंट आता है जिसमें आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए लिखो, फोर्स कैन बी चेंज बाई, फोर्स कैन बी चेंज बाई पैरामीटर। देखो क्या क्या चीजें? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।